Yeah. So good evening, all of you. In today's class, we are going to talk about calculation, determination of मीडियन कैसे कैलकुलेट करेंगे। बाकी सारे क्वेश्चंस हम कर चुके हैं। यहाँ पर कुछ छोटी छोटी चीजें हमें बतानी है आपको कि किस तरीके से क्या कुछ होता है। तो इन टुडेज क्लास वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट मीडियन की हम लोग बात करेंगे, और मीडियन की बात करेंगे मिड वैल्यू सीरीज में। मिड वैल्यू सीरीज काफी बार हमें गिवन होती है, एंड यू नो teachers give such kind of questions to just to confuse you कि बच्चा देखते हैं क्या करेगा क्या नहीं करेगा। तो जब भी मिड वैल्यू सीरीज गिवन हो तो आप लोगों को क्या करना है, लेट मी टेल यू। हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना पड़ता है L1 और उसके साथ साथ L2। ये दो चीजें कैलकुलेट करनी पड़ती है हर एक क्लास के लिए। हर एक मिड वैल्यू के लिए एक क्लास इंटरवल होता है जो हमें बहुत जरूरी है। एंड अगर आप यहाँ पर बात करेंगे L1 और L2 की, तो L1 की कैलकुलेट कर L1 ऑफ स्पेसिफिक क्लास हमें कैलकुलेट करने के लिए ये फॉर्मूला लगाना पड़ता है, जहां पर M जो है वो उस कंसर्न मिड वैल्यू है, और D इज बेसिकली द डिफरेंस। D बेसिकली यहाँ पर डिफरेंस है ऑफ टू मिड वैल्यूज, डिफरेंस ऑफ टू मिड वैल्यूज। जो मिड वैल्यूज हैं उनका डिफरेंस जो होता है D उसको रिप्रेजेंट करता है D। सो यहाँ पर मैंने ऑलमोस्ट सब कुछ लिख दिया है। आई एम गिविंग यू वन क्वेश्चन ऑल ऑफ यू, एंड आई एम गोना टेल यू दैट हाउ यू ऑल कैन कैलकुलेट आंसर इन दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन। सो लेट मी राइट M फर्स्ट ऑफ ऑल, स्मॉल m विच रिप्रेजेंट्स मीडियन। मीडियन यहाँ पर लिख लेते हैं। हमारे पास मीडियन गिवन है 15, देन 25, देन 35, देन 45, देन 55, और इसी तरीके से करते हुए 75 तक हमें सारी की सारी वैल्यूज जो हैं वो गिवन है। लेट्स सी हाउ टू कैलकुलेट ऑल द वैल्यूज ओवर हियर। M हमें गिवन है, फ्रीक्वेंसी भी साथ में गिवन है। फ्रीक्वेंसी हमें जो है वो गिवन है यहाँ पर 42, 38, 120, 84, 48, 36 एंड 31। इस तरीके से हमें जो है क्वेश्चन गिवन है। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? तो इस क्वेश्चन को करने के लिए ऑल ऑफ यू, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू नीड टू डू इज, आपको सबसे पहले यहाँ पर निकालना पड़ेगा CI, यानी कि क्लास इंटरवल निकालना पड़ेगा कि क्लास इंटरवल कितना है कितना नहीं है, क्योंकि बिना क्लास इंटरवल के आप इस क्वेश्चन को कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। तो अगर आप इस क्वेश्चन को आगे फाइंड आउट करना चाहते हैं, कुछ भी यहाँ पर निकालना चाहते हैं, तो व्हाट यू नीड टू डू इज यू नीड टू कैलकुलेट क्लास इंटरवल फर्स्ट ऑफ ऑल। तो चलिए हम लोग क्लास इंटरवल यहाँ पर निकाल लेते हैं कि किस तरीके से क्लास इंटरवल हमारा जो है यहाँ पर आ जाएगा। तो मार्कर मैं कलर जो है मैं चेंज कर लेता हूँ। सो यहाँ पर हम CI निकालेंगे किस तरीके से, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 15 है। फर्स्ट जो हमारे पास मिड वैल्यू है दैट इज 15 ओवर हियर। सो 15 के हिसाब से अगर यहाँ पर हम देखें तो 15, ये पहली कैलकुलेशन बता रहा हूँ, D का डिफरेंस लेंगे यहाँ 15 और 25 का 10, तो 10 डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पर जो लोअर लिमिट आएगी यानी कि L1 जो आएगा वो आ जाएगा 15 माइनस 5 इज इक्वल टू 10, एंड अगर L2 की वैल्यू आप निकालेंगे तो वो आ जाएगी 15, यानी कि जो हमारे पास वैल्यू यहाँ पर गिवन है, प्लस 10 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 15 प्लस 5 विच इज 20। तो यहाँ पर हमारे पास दोनों वैल्यूज आ गई 10 to 20। इसी तरीके से डोंट जस्ट राइट द थिंग्स रैंडमली, एक आध बार निकाल लीजिएगा, देख लीजिएगा कि क्या है। यहाँ पर 25 गिवन है। 25 के केस में जो है यहाँ पर हमारा जो है इसी तरीके से कैलकुलेट करेंगे। 25D आ जाएगा 10/2, तो यहाँ ये 20 आ जाएगा। उसके बाद में अपर लिमिट अगर निकालनी है हमें तो 25 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू यहाँ पर आ जाएगा 30। तो एक बार देख लीजिएगा कि आपके पास क्या सारी चीजें आ रही हैं। 20 to 30, 30 to 40, हमारे यहाँ पर ये सारी चीजें सेम टू सेम है इस तरीके से। बट आप इस तरीके का आइडिया ना ले लें कि हमेशा जो है सारी चीजें इसी तरीके से चलेंगी, ऐसे ही होता रहेगा। ऐसा नहीं है, बीच में वैल्यूज चेंज भी हो सकती हैं। अगर इंटरवल जो है आपका चेंज हो जाए तो बाय डिफॉल्ट हमारे पास 10-10 का ही गैप है, 70 to 80। इस तरीके से आप कैलकुलेट कर लेंगे।
अब यहाँ पर निकालेंगे आप बेटा CF। CF कैलकुलेट कैसे करेंगे? तो CF यानी कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने के लिए आपको यहाँ पर 42 में 38 ऐड कर दीजिए। उसके बाद आप ऐड करते जाइए वन बाय वन। यू नीड टू कीप ऑन एडिंग द वैल्यूज, ऐड करते जाइए। 36 ऐड कर दीजिए, 30, 30, 60 एंड 68, 90 and 99. So this is how you have found out the CF over here. तो CF के बाद अगर यहाँ पर हम कैलकुलेट करते हैं इसको, तो किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे? जस्ट हैव अ लुक। सारी वैल्यूज जो हम वैसे ही कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले हम मीडियन क्लास निकालेंगे। यहाँ पर मीडियन क्लास किस तरीके से निकाली जाती है? तो मीडियन क्लास निकाली जाती है n डिवाइडेड बाय 2th आइटम। तो यहाँ पर प्लेस कर लेंगे 399 डिवाइडेड बाय 2th आइटम। जब हम निकालेंगे तो ये आ जाएगा 199.5th टर्म, या तो इसके इक्वल या इससे ज्यादा। CF में देखिए 200 इससे ज्यादा वैल्यू है, तो इसको हम मार्क कर लेते हैं कुछ इस तरीके से, सो दैट हमें कंफ्यूजन ना हो कोई भी क्वेश्चन करते हुए। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला हमारा लगता है वो लगता है m इज इक्वल टू L1 प्लस n/2 माइनस CF। ये -1 में लगा देता हूँ, यानी कि प्री मॉडल क्लास, CF ऑफ प्री मॉडल क्लास इनटू इंटरवल। वैल्यूज रख लेते हैं यहाँ पर, जैसा कि आप देख सकते हैं द लोअर लिमिट इज 30, तो यहाँ पर हमने लिख दिया 30 प्लस n/2 यानी कि 199.5 माइनस CF जो है यानी कि प्री मॉडल क्लास के CF -1 जो यहाँ पर लगाया है, ये इसी चीज के लिए लगाया है कि आप लोग कंफ्यूज ना हो जाएं। फ्रीक्वेंसी जो है यहाँ पर 120 आ गई है एज यू ऑल कैन सी, और क्लास इंटरवल जो है वो 10 है। ये इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे जहां तक चीजें हमारे लिए थोड़ी सी इजी हो सकती हैं, वहीं पर हम डिडक्ट कर लेंगे, कट कर लेंगे। 80 लेस करेंगे, ये आ जाएगा 119.5 डिवाइडेड बाय 12। ऑलमोस्ट यहाँ पर 9 पॉइंट समथिंग आएगा। एक बार इसे कैलकुलेट कर लेते हैं कि क्या आ जाएगा। ये आ जाएगा 30 प्लस 9 पॉइंट, ये आ जाएगा 108 यानी कि 110 यानी कि अगेन 9 एंड देन 6 आई होप। तो इसको टोटल कर लेंगे हम लोग, टोटल करेंगे इसका तो आ जाएगा हमारे पास 39.96। दिस विल बी द m ओवर हियर। इस तरीके से आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। इन केस यू आर हैविंग एनी प्रॉब्लम, इन केस यू आर फेसिंग some issues over here, in case you are having some doubt, please ask me। कोई इशू है तो बताइए। Speak up all of you। No, sir. That's a good thing। तो यहां पर हमने मिड वैल्यू सीरीज कर ली है। इसके बाद हमारे पास आती है ओपन एंड सीरीज। ओपन एंड सीरीज में बहुत सारी चीजें हैं समझने लायक। I'll give you some questions for practice as well। यहाँ पर या फिर आपकी बुक के जो बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन है आप वो भी कीजिए। आप करेंगे वो तो समझ में आएगा कि किस तरीके से सारी की सारी चीजें होंगी। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो ओपन एंड सीरीज की हम लोग बात करते हैं। ये हम लोग ले आते हैं न्यू पेज, और कैलकुलेशन ऑफ मीडियन इन केस ऑफ ओपन एंड सीरीज। नाउ ओपन एंड सीरीज, अब आपको ये पता होना चाहिए दैट व्हाट डू यू मीन बाय ओपन एंड सीरीज। तो मैंने आपको बता रखा है पहले भी, थोड़ा बहुत मैंने आपको बताया था कि जिसमें लोअर लिमिट, लोअर या फिर अपर लिमिट और या एंड कह सकते हैं, इनमें से कोई एक चीज या दोनों की दोनों चीजें मिसिंग हो जिस सीरीज के अंदर, उसको हम बोलते हैं ओपन एंड सीरीज। फॉर एग्जांपल काफी बार आपने देखा होगा कि यहाँ पर जैसे आपके स्कूल में पेपर हुआ एंड इन दैट पेपर डिफरेंट स्टूडेंट्स आर देयर।
100 मार्क्स का पेपर होता है और यहाँ पर टीचर जो है देखती हैं कि 20 से नीचे किसी के मार्क्स एक दो बच्चों के आए हैं, तो वो डायरेक्टली यहाँ पर लिख देते हैं बिलो 20, फिर 20 to 30, 30 to 40, और उनको लगता है कि ये बहुत ज़्यादा बड़ी सीरीज होती जा रही है। तो अल्टीमेटली एक पॉइंट पर आने के बाद, या फिर उनको लगता है कि 70 के बाद बहुत कम बच्चों के नंबर आए हैं या 80 के बाद बहुत कम नंबर आए हैं, तो वो सिंपली लिख देंगे 80 एंड अबव या अबव 80। तो ये जो इस तरीके से हमें अपर लिमिट और इस तरीके से जो है लोअर लिमिट जो है वो मिसिंग होती है, गिवन नहीं होती है, सच काइंड ऑफ सीरीज आर नोन एज ओपन एंड सीरीज। ओपन एंड सीरीज में फिर आपको ट्रेंड देखना पड़ता है कि ट्रेंड क्या है, किस तरीके से मिसिंग है वैल्यूज, किस तरीके से वैल्यूज गिवन नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आई एम गोना मेक, मैं क्वेश्चन तो एक ही करवाऊंगा आपको, बट उसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ बता देता हूँ। लेट्स से वी आर हैविंग अ सीरीज ओवर हियर, यहाँ पर हमें गिवन है, लेट्स से दिस इज क्लास इंटरवल विच इज रिटन एज बिलो 10। इस तरीके से काफी बार बिलो 10 सीरीज हमें गिवन होती है, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 40 to 50 नहीं करते हैं, इसको करते हैं 50 को यहीं पे फिनिश कर देते हैं, 40 एंड अबव कर देते हैं इसको, 40 एंड अबव, इससे ऊपर। अब बेसिकली लेट्स टॉक अबाउट द ट्रेंड ओवर हियर। यहाँ का ट्रेंड अगर आप देखेंगे तो आपको पता लगेगा यहाँ पर ट्रेंड का कि बेसिकली हर एक वैल्यू जो है वो 10-10 का गैप यहाँ पर आ रहा है, 10-10 से ज्यादा गैप जो है वो यहाँ पर नहीं है। तो इस तरीके की सीरीज में आप भी क्या करते हैं, आप भी 10 का जो है वो बेसिकली इंटरवल जो है वो 10 का दे देंगे, गैप जो है वो 10 का दे देंगे अगर वहां पर रिक्वायर्ड होता है तो। आई होप दीज लाइंस विल बी इनफ। यहाँ पर इससे ज्यादा लाइंस की हमें रिक्वायरमेंट जो है वो नहीं होगी। तो यहाँ पर हर एक तरीके से, मतलब ये एक तो ये मैंने पूरा आपको बता दिया कि किस तरीके से क्या सारी चीजें हैं, क्या नहीं है। दूसरा काफी बार ट्रेंड कुछ ऐसा भी आता है बेटा, जैसे मान लीजिए ये तो एक ट्रेंड था, एक मैं ये कलर चेंज कर लिया मैंने। समटाइम्स इट मे हैपन कि आपको ऐसी कोई फ्रीक्वेंसी गिवन हो, जैसे कि यहाँ दे देगा बिलो या लेस देन 10, या लेट्स से लेस देन 40, बिलो 40, फिर 40 के बाद आ गया 40 टू 60, 60 के बाद आ गया 60 टू 90, 90 के बाद आ गया 90 टू 130, 130 के बाद आ गया 180, और 180 के बाद आ गया 240, और उसके बाद लिख दिया अबव 240 या 240 एंड अबव। ऑल ऑफ यू जस्ट पे अटेंशन, यहाँ पर जो ट्रेंड है यहाँ से लेके और यहाँ तक का जो ट्रेंड है, इस तरीके के क्वेश्चन में यू नीड टू लुक फॉर द ट्रेंड। जो ट्रेंड है वो आपको ये बता रहा है दैट इनिशियली जो यहाँ पर आपका इंटरवल है दिस इज 20, जो 60 माइनस 40 करके आ सकता है, 90 माइनस 60 करेंगे तो दिस इज 30, देन ये 40, देन ये 50, देन ये 60। तो ट्रेंड जो है वो ये कहता है कि भाई यहाँ पर 20 का गैप है, 30 का गैप है, 40, 50, 60 गिवन है। तो जो पहला जो आपका क्लास इंटरवल आएगा उसमें जो गैप होगा वो 10 का होगा, क्योंकि जब 20, 30, 10, 10 से इंक्रीज कर रहे हैं तो यहाँ पर आपका जो गैप होना चाहिए वो होना चाहिए 40 to 50। दिस इज हाउ यू कैन कैलकुलेट। ये एक अलग तरीके का क्वेश्चन है। और यहाँ पर जो ये एंड में आप जो क्लास इंटरवल बनाएंगे, इन दैट केस द इंटरवल विल बी ऑफ 70। तो यहाँ पर आपकी जो वैल्यू आएगी दैट विल बी ऑफ 340 to 310। If you are having any problem, someone has unmuted himself or herself, please ask me if you are having any problem. No, sir. Okay, I think by default someone has unmuted himself or herself. So यहाँ पर yes, do you want to say something, Mister? So I was saying sorry, so वो गलती से हो गया था unmute. That's okay. That's okay. So the thing is that this is the first type of question. This is the second kind of question. And sometimes it happens कि यहाँ पर आपको कोई ट्रेंड नहीं मिलेगा। जैसे यहाँ पर आपका ट्रेंड था कि यहाँ पर 10 का चेंज है, 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 यहाँ पर 10 का चेंज है। तो आप लोग क्या करोगे कि यहाँ पर भी 10 का गैप ले लेंगे, यहाँ पर भी 10 का गैप ले लेंगे। तो दिस विल बी 80 to 90,
एंड दिस विल बी 10 to 20। तो इस तरीके से आप बना लेंगे। समटाइम्स इट हैपेंस कि कोई आपको ट्रेंड गिवन नहीं होता, लाइक यहाँ पर आपको 20 का गैप दे दिया, तो अगले में आपको जो है 50 का गैप दे दिया, फिर 20 का गैप दे दिया, फिर 10 का गैप दे दिया। तो देयर इज नो ट्रेंड, इन दैट केस यू कैन नॉट फाइंड आउट मीडियन। इन दैट केस मीडियन कभी भी फाइंड आउट नहीं कर सकते। और इस तरीके की ओपन एंड सीरीज जब कभी भी आपको गिवन होती हैं, ये ओपन एंड सीरीज जब भी गिवन होती हैं, तो इसके लिए सबसे बेस्ट सूटेड वेरिएबल जो होता है वो होता है क्वार्टाइल। अभी मैंने क्वार्टाइल करवाया नहीं है, क्वार्टाइल मैं आप लोगों को करवाऊंगा। उस केस में क्वार्टाइल जो है इस तरीके की सीरीज में बेस्ट सूटेड होता है, क्योंकि उसको इन सारी चीजों से कोई मतलब ही नहीं होता है। क्वार्टाइल जो है कुछ गिवन आइटम्स के ऊपर डिपेंड करता है और उन्हीं की हेल्प से उसे फाइंड आउट किया जाता है। तो यहाँ पर आई होप आई हैव टोल्ड यू द ट्रेंड। मैंने ट्रेंड आपको जो है प्रॉपर तरीके से यहाँ पर बता दिया है कि किस तरीके से ओपन एंड सीरीज में आपको ध्यान रखना है ट्रेंड का, और बाकी सारी चीजें जो है वो कैलकुलेट करनी है। सो लेट्स टॉक अबाउट द फ्रीक्वेंसी। अगर हम यहाँ पर फ्रीक्वेंसी की बात करें, तो हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी आती है दैट विल कम लाइक दिस हियर। लेट्स से फ्रीक्वेंसी है हमारे पास 10, देन 13, या 10 है, देन उसके बाद में हम कर लेते हैं 16, 18, 11 एंड 6। नाउ द वेरी फर्स्ट प्रॉब्लम विच अराइजेज हियर इज, ये तो हमें फ्रीक्वेंसी गिवन हो गई, हमें इन दोनों वैल्यूज की भी जो है अपर लिमिट और लोअर लिमिट फाइंड आउट करनी है। तो यू कैन सी द ट्रेंड, 10-10 का गैप आया है, यहाँ पर हर लेवल पर 10-10 का गैप है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे बेटा, यहाँ पर हम सबसे पहले क्लास इंटरवल, प्रॉपर क्लास इंटरवल निकालेंगे, एंड दैट विल बी 0 to 10, क्योंकि 10 का गैप है तो 10 के हिसाब से यहाँ पर इस तरीके से बनेगा। दिस विल बी 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30। बट डोंट फॉरगेट कि काफी बार आपको क्लास इंटरवल जो है अलग लेवल का भी दिया जा सकता है, तो माइंड द ट्रेंड इन सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस। फ्रीक्वेंसी गिवन है, सीएफ निकाल लेंगे बेटा आप, दैट विल बी 10, 26 एंड यहाँ पर कितना आ जाएगा भाई, बोलेगा कोई? Is there anyone who is going to reply? So 61. No, I was just asking this value, ये वाली जो 44 वाली वैल्यू है, I was just asking this one. I thought आप में से कोई रिप्लाई करेगा। Anyways, so this is your cumulative frequency। cumulative frequency के बाद वही आप लोग मीडियन क्लास निकालेंगे, 61 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि n by 2, मैंने n by 2th आइटम आई शुड से 30.5th आइटम या 5th टर्म आपको लिखना जरूरी है। हाफ मार्क वगैरह जो है डिडक्शन इस तरीके से हो सकती है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये CF में चेक करते हैं हम, और CF में 30.5 के इक्वल कोई आइटम नहीं है, लेकिन इससे ज्यादा जो है वो वैल्यू गिवन है, और वो वैल्यू हमने यहाँ पर ले ली है। m इज इक्वल टू निकाल लेंगे L1 प्लस n बाई 2 माइनस CF माइनस 1 लगा देता हूँ, यानी कि प्री मॉडल क्लास F एंड I यानी कि इंटरवल। L1 जो है यहाँ पर आ जाएगा 20, जैसा कि आप देख सकते हैं, n by 2 यानी कि 30.5 माइनस 26 डिवाइडेड बाय 18 इंटू 10। सॉल्व कर लीजिए क्वेश्चन। यहाँ पर आ जाएगा आपका 20 प्लस गैप निकाल लीजिए, दिस विल बी 45, क्योंकि 30.5 में से 26 निकालेंगे तो 4.5 आएगा, 10 से इंटू कर देंगे, 45 आ जाएगा। अगर आप डायरेक्टली कैलकुलेट करना चाहते हैं डायरेक्टली कर सकते हैं, अदरवाइज 9 2 18 एंड 9 5 45। सो 20 प्लस 5 बाई 2 इज इक्वल टू 2.5। थोड़ा सा आसान हो जाता है इस तरीके से सिंप्लीफाई करके, जब आप क्वेश्चन को फाइंड आउट करते हैं, आंसर को फाइंड आउट करते हैं। 22.5 विल बी द वैल्यू ऑफ मीडियन। अगर यहाँ पर आपको कोई प्रॉब्लम है जस्ट आस्क। No, sir.
Is that clear, all of you? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. That's a great thing. तो ये मैंने आपको मीडियन का भी क्वेश्चन करवा दिया है. मैं फिर से कहूंगा, यहाँ पर अलग अलग क्वालिटी के हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन होते हैं, स्पेशल केसेस होते हैं. क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो 2 टाइप का होता है, लेस देन मोर देन करवा दिया है. मिड वैल्यू अभी करवाया है. इंक्लूसिव सीरीज भी करवा दी है आपको लास्ट क्लास में. ओपन एंड सीरीज वो अभी करवा दिया है. अनइक्वल क्लास इंटरवल वाज द फर्स्ट थिंग जो हम लोगों ने कैलकुलेट की थी. सो ये तो वो चीजें हैं जो मैंने आपको करवाई हैं. अब आप मुझे क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाएंगे एंड लेट मी सी कि आप में से कितने बच्चे इस क्वेश्चन को, या हु इज गोना बी द फर्स्ट वन जो क्वेश्चन को सॉल्व करता है और सॉल्व करके जो है इसका आंसर बताता है. तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर मैं जो दे रहा हूँ ओपन एंड सीरीज का, एक क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया है. वन काइंड ऑफ एक वैरायटी मैंने आपको करवा दी है. दूसरी वैरायटी आप यहाँ पर करेंगे फाइंड आउट मीडियन. दिया है हमने ओपन एंड सीरीज, तो थोड़ा सा आपको बता दिया जाता है, आइडिया दे देते हैं तो थोड़ा सा अच्छा रहता है, बच्चों को समझ में आ जाता है. क्लास इंटरवल जो है वो कुछ इस तरीके से है, लेस देन 40, 40 to 45, 45 to 55, 55 to 70, 70 to 85. यहाँ पर आ गया, ये थोड़ा गड़बड़ हो गया, दिस शुड बी 90. और हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है तो अबव ये यहाँ पर आ जाए, मोर देन भी आ सकता है, अबव 90. Frequency which is given to you is 4, 6, 12, 7, 18 and 3. Find out the answer, all of you. Let me see who is going to give the answer first of all. कौन है जो सबसे पहले इसका आंसर करता है? I am waiting for your answer. Do write the formula. Do write all the required things. Don't miss any point, and then tell me the answer. That what answer you people are getting. Sir, done. What is your answer, beta? Sir, 60. Are you sure? Yes, sir. किस तरीके से आया बताइए. देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं. n/2 कितना आ जाएगा? सर 25.
और यहाँ पर गैप कितना है 15 का। वैसे इस तरीके के क्वेश्चंस में आप अगर देखेंगे तो यहाँ पर जो ये वैल्यूज आप ना भी निकालें तो इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। बिना निकाले डायरेक्टली भी आप कर सकते हैं। मैंने जस्ट आपको एक तरीका बता दिया है कि किस तरीके से ये सॉल्व होता है इन केस कभी ऐसी जरूरत होती है। तो क्वार्टाइल में इस तरीके की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा होती है। सॉल्व कीजिए बेटा, कितना आ जाएगा? सर 61.42। कितना बोला सर आपने? सर 61.42 है। 61.42 is the correct answer. बेटा डोंट मिस द पॉइंट। मीडियन अगर आप निकालते हैं तो अगर आप ये सारी चीजें जो हमने कैलकुलेशन की है अभी, ये यहाँ पर हमने जो कैलकुलेशन की है, अगर यहाँ पर ये इस तरीके से आप ना भी निकालें तो भी आपका जो है वैल्यूज जो है वो आ जाएंगी। मीडियन आप कैलकुलेट कर सकते हैं। इसको ना भी निकालें देन इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। चेंज कर लेते हैं तो कोई ज्यादा कुछ नहीं लगेगा। आपका एक अलग से कॉलम जो है वो बनाना पड़ेगा आपको। बाकी इन दोनों को बिना कैलकुलेट किए भी आप मीडियन की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि मीडियन जो है कभी भी यहाँ पर या यहाँ पर लाई नहीं करता, ये हमेशा सेंटर में लाई करता है, सेंटर ऑफ द सीरीज। इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? हाँ जी Yes, sir. मेरा तो 57.5 आ रहा है। सर, आप कैलकुलेट कर लीजिए किस तरीके से आया, बता दीजिए। मैंने तो सेम करा है सर, एक बार देखो मैंने यहाँ पर एक छोटा सा स्टेप मिस कर दिया था, जो मुझे लगा कि आप लोगों को पता होगा। जो स्टेप मैंने मिस किया है वो था बेटा यहाँ पर कि किस तरीके से आप m मीडियन क्लास कैसे निकालते हैं। दैट इज n/2th आइटम। तो यहाँ पर n का मतलब है 50 डिवाइड बाई 2, यानी कि 25th आइटम। और 25th आइटम की कॉरस्पॉन्डिंग अगर मैंने देखा तो 29 आया, और उसके बाद में सारी वैल्यूज यहाँ पर हैं। प्री मॉडल क्लास यानी 22 ले लिया है मैंने, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। 55 जो है क्लास इंटरवल गिवन है। मेरे ख्याल से आपने शायद 15 की बजाय कुछ और ले लिया होगा क्लास इंटरवल, इस वजह से आपका आंसर ऐसा हो सकता है कि डिफरेंट आया हो। इज दैट क्लियर बेटा? चेक कीजिए और बताइए। तुषार, क्या आपका आंसर आ गया बेटा? यस सर, आ गया। करेक्ट आया है? यस सर। ये आप इस तरीके से जरूर लिखें, 25th टर्म, 25th आइटम। ये हम मीडियन क्लास निकालने के लिए करते हैं, जो कि यहाँ है, ये रही। यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर 5 है, फिर यहाँ पर 10 है। तो यहाँ का जो गैप होगा, वैसे तो ये काफी अच्छा सा क्वेश्चन है, ये 37.5 होगा। अगर आप इसको कैलकुलेट करते हैं तो अगर आप इसकी वैल्यू निकालते हैं, यहाँ पर जो है 70 to 90 20 का गैप है। 5 जो है बढ़ रहा है, तो 25 यहाँ पर आ जाएगा 90 to 105। मैंने ये क्लास इंटरवल भी निकाल दिया। रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर गोइंग टू रिमेन द सेम। सो आई होप यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर भी अगर कोई इश्यू है तो बताइए बेटा। No, sir. ओके, इज दैट डन ऑल ऑफ यू? यस सर। Yes, सर sir. एक बार क्लास इंटरवल आपने कैसे निकाला वो बताना। बेटा जी, यहाँ पर अगर आप देखेंगे, आई एम चेंजिंग द कलर ऑफ द पेन सो दैट आप लोग अच्छे से समझ पाएं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 5 का गैप है, फिर यहाँ पर 10 का गैप है, फिर यहाँ पर जो है 15 का गैप है, यहाँ पर 20 का गैप है। तो मेरे ख्याल से आपको यहाँ पर प्रॉब्लम होगी सबसे ज्यादा। Am I right?
यस बस CI आपने कैसे निकाला? हाँ, तो मैं वही बता रहा हूँ कि यहाँ पर आप देखेंगे 5 का गैप है, 10 का है, 15 का है, 20 का है, तो बेसिकली डबल होता जा रहा है। तो अगर डबल होता जा रहा है तो यहाँ पे कितने का गैप रहा होगा? यहाँ पर 2.5 का गैप रहा होगा, तो 2.5 का गैप, देन 5 का गैप, फिर 10 का गैप, तो डबल होते जा रहे हैं। तो इस 5 जो है, सॉरी, इंक्रीज होते जा रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने जो है थोड़ा सा कम कर लिया है, 2.5 कर लिया है। हाँ, यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम है बेटा, क्वेश्चन में प्रॉब्लम है थोड़ा सा, इसमें नहीं हो पाएगा ये। I needed to change the values if I want to find out such kind of things. मुझे वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी। तो I just want to give you an idea कि किस तरीके से इसे कैलकुलेट करते हैं। बाकी यहाँ पर मुझे जो है मेरे ख्याल से शायद 10 का गैप लेना चाहिए था यहाँ पर, ताकि 5 का गैप लेके इससे पहले आपको दिखा सकता। ओके तो सर। देयर इज अ प्रॉब्लम इन द क्वेश्चन। हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, रैंडमली दिया हुआ क्वेश्चन है, तो इस तरीके की चीजें हो जाती हैं कभी कभी। आई होप जो चीज मैं समझाना चाह रहा हूँ वो आप समझ गए हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर। यस सर। So we are rejoining here right now, and after rejoining I will tell you, question करना पसंद करेंगे या फिर मिसिंग फ्रीक्वेंसी जो है या मिसिंग वैल्यू फाइंड आउट करना पसंद करेंगे? इस तरीके के क्वेश्चंस में आज की क्लास में क्या करना पसंद करेंगे, बता दीजिए आप लोग। मिसिंग वैल्यूज निकालना पसंद करेंगे या फिर यही क्वेश्चंस, इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना पसंद करेंगे? बता दीजिए, जो भी आप चाहेंगे वो करवा देंगे। सर मीडियन कर लेंगे। एज यू विश, थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो हम लोग रीजॉइन कर रहे हैं ऑल ऑफ यू, ठीक है?